पर अभी भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में डॉक्टर साहब बैठते हैं, 100 मरीज रोज आते हैं अपना इलाज कराने। आप भी आकर देख सकते हैं। सबको निःशुल्क दवाई मिलती है, सबको डॉक्टर इलाज देते हैं। मुझे लगा, एक बार मैं निकल रहा था तो कोई बूढ़ी माँ बोली, बेटा बेटा देखो यहाँ शरीर में बहुत खुजली हो रही है और ये दवाई के पैसे नहीं है, किसको दिखाएं। तब मुझे लगा कि ऐसी कितनी गरीब माताएं, गरीब लोग होंगे जिनको दवाई नहीं नसीब हो रही है। तब मुझे लगा कि मुझे इलाज शुरू करना चाहिए। तब एक डॉक्टर को हमने, अच्छे डॉक्टर को जिनका बड़ा सफल इलाज होता है, उन डॉक्टर को बिठाकर सबके लिए निःशुल्क दवाई की दापना है। और मैं इसी राह पर चल पड़ा हूं। इसलिए कहता हूं, आप 10 लाख रुपए महीने कमाने का भाव रखो और 1 लाख रुपए दान करोगे। आप सभी जब दान करोगे तब तो हम विद्यालय निःशुल्क चला पाएंगे, तब तो हॉस्पिटल निःशुल्क चलेगा। भाई कुछ करना है तो अर्थ की जरूरत पड़ती है कि नहीं? माताओं की सेवा तो यहां हो ही रही है, जरूरतमंद माओं की सेवा तो यहां चल ही रही है, पर भारत को कुछ देकर जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने भारत को 2 चीजें गिफ्ट करके जाऊं और अपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षा और प्रेरणा देकर जाऊं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने मरने के पहले भारतवासियों को प्रेरणा दी, जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप ने मरने के पहले, मरने के बाद समाज को, भारत को प्रेरणा दी। दान से क्या मिटती है? दुर्गति। एक भिखारी आज घर से निकला, जरा सुनिएगा मैया जी। एक भिखारी आज घर से निकला, उसकी झोली में, अच्छा भिखारी लोग भी जब झोली घर से लेकर निकलते हैं ना तो झोली खाली नहीं रखते, क्योंकि खाली झोली लेके निकलना अपशगुन माना जाता है। आप लोग भी अपनी तिजोरियां खाली ना होने दिया करो। जहां पैसे रखते हैं ना वो बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए पड़े रहें पर पड़े रहें, वो शगुन होता है, शुभ होता है। बिल्कुल पर्स खाली ना हो, आपका जो बटुआ है वो भी बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए ही आखिरी में पड़े रहें पर पड़े रहें, खाली नहीं होना चाहिए, अपशगुन होता है। हाँ जी, अब देखो सगुन अपशगुन तो अपनी जगह है, पर नहीं खाली हो तो अच्छा ना। भगवान हम तो कहते हैं आपका बटुआ भरा ही रहे। हमारी माताएं 50-50 लाख रुपए लेके चले, हम तो ये चाहते हैं खूब पैसा हो आपके पास, हम तो ये चाहते हैं। चलिए, एक भिखारी घर से निकला तो अपनी झोली में गेहूं 1 मुट्ठी डाल लिया। झोली खाली नहीं होनी चाहिए ना, भिखारी का भी भाव ये था। चला, आज भिखारी सोच रहा था, आज काश राजा मिल जाता और राजा मुझे बढ़िया भीख दे देता तो मेरा काम बन जाता। सोच ही रहा था कि राजा की पालकी सामने से आ गया, राजा की पालकी सामने से आ गई। आज राजा पालकी से उतरा, भिखारी ने देखा राजा आ रहा है, शायद मुझे भीख देगा। भिखारी प्रसन्न हुआ, तभी राजा पालकी से उतरा और भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी दंग रह गया, जब सोच रहा तो वही हुआ, लगता है राजा देगा, पर उल्टा हुआ। राजा ने अपनी झोली फैलाई भिखारी के सामने, भैया आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आज राजा ने भिखारी से कुछ मांगा तो भिखारी दंग रह गया, राजा मांग रहे हैं। तो भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो मुट्ठी भर गेहूं आ गया। तभी भिखारी को लगा, हे भगवान, मुट्ठी भर आया तो पूरा है, जितना था पूरा आ गया। अब भिखारी ने सोचा, यदि मैंने सारा दे दिया तो इस राजा को कोई कमी है क्या? तो राजा, उस भिखारी ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, और ढीली कर दी तो बहुत सारे दाने इसकी झोली में गिर गए। मात्र 8-10 दाने रह गए। तो 8-10 दाने भिखारी ने राजा को यूं दे दिया, ये लो। राजा लेकर चले गए। भिखारी ने पूरे गांव में भीख मांगी, आज उसे बहुत मिला। जब घर लेकर आया, उसने सारा अनाज रखा तो उसने देखा कि उसके अनाजों में कुछ चमक रहा है। ध्यान से देखा तो उतने ही दाने सोने के हो गए थे जितने दाने उन्होंने राजा को दान में दिए थे। 8 गेहूं के दाने उन्होंने राजा को, 8-10 दाने, तो देखा तो 8-10 दाने गेहूं के वो
सोना बन चुके थे। अब भिखारी रोया, हे भगवान, मुट्ठी भरी थी पूरी दे दिया होता तो पूरा सोना बन जाता, ये 10 ही सोना बना। मतलब है तो 4 महीने में 20-25 कुंटल आता है कि नहीं। जब जमीन, जब भारत माता जब मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है तो विचार करो बिहार हैं। इन सभी माओं की सेवा आपकी परम जिम्मेदारी है, आपकी भी ये माएँ हैं। भी ये दास अब मैया का पुत्र बन के सेवा करेगा। माताएं आज वास्तविक में बड़ी दुखी हैं, माताएं बहुत दुखी हैं आज। ये मैया जी हैं, आज ये आई, पिछले कल में कोई और माँ आई, आगे कल में भी बहुत सारी माएं आएंगी। इन माँओं को केवल आपके ही सहारे की जरूरत है। इनके बच्चे हैं पर सेवा नहीं करते, क्योंकि संस्कार नहीं है सेवा के। बहुत अच्छी बहुएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवा नहीं करते। अब जब वो सेवा नहीं करते तो फिर बिहारी जी ने इस दास को ही बिठाया है, चलो वो नहीं करते तो क्या हुआ, आप करो। बिहारी जी ने हमें जिम्मेदारी, हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करे। तो इन माँओं को केवल बच्चों का प्यार चाहिए, केवल बुढ़ापे में सहारा चाहिए। तुम अपना कंधा आगे बढ़ा दो, वो आपके कंधे पे अपना हाथ रख लें, और इससे ज्यादा माँओं को क्या चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन वो कंधा भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये माता पिता हैं, पोस्ट पर हैं, इंजीनियर हैं, 50,000 और 80,000 रुपए महीना कमाते हैं, पर पिता और माता को घर से केवल इसलिए निकाल दिया कि तुम घर पे रहोगे तो 15,000 रुपए महीना हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, इतना बैलेंस नहीं है। लो, माँ बाप मैं कितना खर्चा हो रहा, बच्चों ने वो भी गिनती कर लिया, बोले 15,000 रुपए महीना फोकट में जा रहा है, तो माँ बाप को कह दिया कि जाओ। अब ऐसे बच्चे जब सेवा नहीं करते तब भगवान ने इस दास को बिठाया है। और अब मैं हर माता पिता से यही कहूंगा, आपका बेटा सेवा करे ना करे, जब तक दास। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष ने अपमान कर दिया। क्या कह दिया, इसे क्यों बुला लिया है, शंकर को ना उठने का ज्ञान है ना बैठने का। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने अपमान कर दिया। अच्छा, दक्ष प्रजापति भी ऐसा ही था जो भगवान विष्णु को बड़ा मानता था और शंकर जी को छोटा मानता था। देखो, जब हम तीनों में भेद रखते हैं ना तो परिणाम वैसा ही होता है जैसे दक्ष का हुआ। भगवान शंकर को अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। अब तो क्या अपमान किया, इसे क्यों बुलाया है सभा में, ये उठने के बैठने के योग्य नहीं है। खूब गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार शंकर जी पर कोई असर नहीं हुआ। गालियां मिलती रही, शंकर जी मुस्कुराते रहे। मैया जी, आपको भी गालियां मिला करें तुम क्या किया करो, बोलो घी। भैया आप बोलो घी, डालडा घी मत बोलो, शुद्ध घी बोलो। घी ऐसे ऐसे घी, दांत दिखा के बोलो घी। जब आपकी सास आपको गाली दिया करे तो सास हमेशा मुस्कुराते रहना है, सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्न अवस्था में ही रहा करो, किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा प्रयास किया करो। कोई प्रभाव ना पड़े किसी की गाली का, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सहनशील बनो।
शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी वहां से उठकर चले गए। दक्ष ने श्राप दे दिया, अपमान किया, वो किया, श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। पर शंकर जी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। दक्ष ने दूसरी बार यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपमान करना चाहता था। शंकर जी तो नहीं गए, पर माता सती मचल गई, मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगी। शंकर जी ने कहा, निमंत्रण नहीं आया तो क्यों जाओगी? जहां बुलावा ना आए, जहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। सती जी नहीं मानी, पिता के यज्ञ गई, जलकर भस्म हो गई शंकर जी का अपमान देखकर, और वही सती पार्वती बनी और शंकर जी से उनका विवाह हुआ। दक्ष का सिर कट गया, बकरी का सिर लगा। बकरा क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं। जो ज्यादा अभिमानी होता है भगवान उसे बकरा बनाते हैं। आप में से किसी को तो नहीं बनना, तो फिर अहंकार ना क्या करे, तो आप भी चुप ही रहा करो। क्या रहा करो मेरी माँ? चुप। गाली जितनी मिल रही है, जेठानी दे रही है, देवरानी दे रही है, पड़ोसन दे रही है, जमाना देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस प्रसन्न रहो, खुश रहो, कोई प्रत्युत्तर मत दो, जवाब मत दो। भाई कुत्ता आपको काटता है तो आप तो कुत्ते को नहीं काटते, ये काट लेते हैं। तूने काटा तुझे भी काटेंगे। आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करते हैं बस। जब आपका कोई अपमान करे, गालियां दे, तो आप मत दिया करो। ये आपके स्वभाव का परिचय नहीं है। आप विद्वान हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं। भाई हमें कोई गाली दे और हमने भी गाली दे दी, अब आप हमें लड़ते झगड़ते देखोगे तब आप क्या कहोगे? लो महाराज जी बातें तो अच्छी करते, खुद लड़ते रहते, है ना? तो हम जो ज्ञान लिए हैं वो केवल बोझा ना बना के चले, उसको चरित्र में। भाई जलेबी 1 किलो लेके चलोगे, हाथ दर्द करने लगेगा, खा लो। खाने से पेट दर्द नहीं करेगा, पेट में कोई भार थोड़ी बनेगा। उसी प्रकार ज्ञान को आप केवल लेकर चलते हैं तो ज्ञान भार बन जाता है, पर वह ज्ञान जब चरित्र में उतर जाता है तो वही ज्ञान कल्याण कर देता है। तो ज्ञान भार ना बन जाए, ज्ञान क्या ना बन जाए? भार ना बन जाए। इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, ठीक है मैया जी? अब क्या हुआ कि सास गाली दे, चुप रहो। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी हमारी सास बहुत गाली देती है, अब क्या करें? हमने कहा सास गाली दे तो हमने उसे एक छोटी सी कागज की पुड़िया दे दी। हमने ये कागज की पुड़िया दी, हमने कहा लो पुड़िया, और जब तुम्हारी सास गाली दे तो ये पुड़िया अपने यहां पर दोनों दाढ़ों के बीच में दबा लेना। हाँ महाराज जी दबा लेना। अब वो घर गई और हमने कहा सास जितनी गाली दे उतने जोर से दबाना। अब वो घर गई और सास गाली देनी शुरू की तो उसने पुड़िया यहां दबाई जोर से। सास गाली देती जा, वो पुड़िया दबाई दबाई दबाई। सास को लगा, सास भी बड़े आश्चर्य में, भगवान पहली बार बहू ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर सास ने प्रोग्राम शुरू किया, गाली गाली गाली, इसके बाद ये वो। बहू ने फिर जल्दी से पुड़िया दबा ली। दूसरे दिन सास को लगा राम राम, तो शुरू दिन 1 घंटा बोली थी, इस बार आधे घंटे में। अकेली कब तक भौं करेगी बताओ? कुत्ता तब ज्यादा भौं करता है जब सामने से रिस्पांस मिले, नहीं चुप हो जाता, कहीं कहीं करके चला जाता कुत्ता भी। आप भी जब सामने वाले को जवाब देते तो। तीसरे दिन सास ने फिर गाली दी, पर 15 मिनट में कार्यक्रम पूरा कर लिया। चौथे दिन तो 2 मिनट ही बोली सास। अब सास को लगा बहू को क्या हो गया, ये तो जवाब नहीं देती। 5वें दिन सास बहू से
जाकर पूछी, अरे सास माँ कैसे बन गई? हमने कहा, मेरी बहन आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने सास की गालियां 5 दिन सहन कर ली तो 5 दिन में ही आपकी सास माँ बन गई। जब आप सहन करेंगे तो अपने आप सामने वाले को बदलने की ताकत रखेंगे। सामने वाला तब बदलेगा जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे। अपने आप में बदलाव लाइए, आप में सहनशीलता होगी तो सामने वाला अपने आप बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? आप जवाब देते हैं तो आग लगती है, मत दिया करो, देने दो गालियां। कांटे से कहो तुम चुभना छोड़ दो, गुलाब से कहो तुम महकना छोड़ दो, तो क्या संभव है? नहीं ना। जैसे गुलाब ने आदत बना ली है कांटों के साथ रहने की, कहो मेरी मां, इसलिए अपनी खुशबू देना कभी नहीं छोड़ता, ये मिटने के बाद भी हाथों को खुशबू देकर जाता है। आप भी अपने परिवार का व्यवहार सह करो। कब तक गाली गलौच भरा जीवन जियोगे? कब तक अपमान सहोगे और करोगे? इसलिए आप कोई बात नहीं, सास गाली दे रही है, स्वभाव ऐसा कब तक देगी? 1 महीने देगी ना, 2 महीना चुप हो जाएगी। आप उत्तर मत दीजिए, यही समाधान है। पत्नी गाली देगी, कब तक? चुप रहो। पति गाली देगा, कब तक? चुप रहो। आप कांटे, तुमने इतना बढ़िया गुलाब पाया है, फिर भी तुम गुलाब की संगत कर करके तुम गुलाब ना बने, कांटे ही रहे, तो क्या करें? उसका स्वभाव कांटे का है। ऐसे लोगों का, कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है गाली देना, कुछ लोगों का स्वभाव ही कठोर है। क्या करोगे? अब उन्हीं के संग आपको रहना पड़ेगा गुलाब की तरह। उनको आप बदलना चाहेंगे तो शायद वो बदल भी जाएं, पर नहीं बदले तो दुखी ना होना, समझ लेना वो कांटे हैं, कभी नहीं बदलने। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को कभी स्वीकार, कुछ लोग ऐसे होते हैं गलती करेंगे पर अपनी गलती को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे गांव में कहते हैं अड़ूल किस्म के लोग होते हैं। अकड़ू, अकड़ जाएंगे, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। और झुकता वही है जिसमें, इसलिए आप इनके मुंह लगने से कोई नहीं लगा करो, मुंह नहीं, कोई फायदा नहीं। अपना समझ समझ के चलो बाबा, अपना बच बच के चलो। सामने रास्ते में कीचड़ भरा है, आपको अपने पांव बचा बचा के रखने पड़ेंगे। थोड़ी सी गलती हुई तो कीचड़ तो चाहता है कि आपको गंदा कर दे। कुछ लोग तो इसी चाह में रहते हैं, आपको भड़काएंगे, आप कुछ बोले नहीं कि चालू हो जाएंगे। उनको बहाना चाहिए लड़ने का। कीचड़ तो चाहता ही है कि आपके कपड़े गंदे करें, आपको ही बच बच के पांव रखना पड़ेगा। समाज में आप अपने कीचड़ से बचना है, आपको ही बच के चलना पड़ेगा। भगवान शंकर के बाद मनु जी महाराज के सती का विवाह शंकर जी से हुआ। मनु जी महाराज के 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति बड़ी, सुनीति मतलब सुंदर, नीति सुनीति, सुरुचि मतलब मन की रुचि। आप मनमाना काम ना किया करो। शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं, शास्त्रों की जो आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा, उस हिसाब से काम करो, वैसी जिंदगी जियो, मनमाना नहीं। सुरुचि मनमाना काम करती थी तो उसका बेटा उत्तम हुआ, और ध्रुव जी की मां सुनीति भगवान की सेवा में रहकर पति की आज्ञा का पालन करके पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। जब माता सुनीति जैसी हो तो गाय का बच्चा कभी गधा तो नहीं हुआ, सुना तो नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, जैसे गाय से कभी गधा पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार संस्कारियों के घर बच्चों का जन्म होता है। माँ बाप के संस्कार लेकर बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आप संयमी रहें, तब बच्चे संयमी बनेंगे। सवेरे 4 बजे जाग जाती और बच्चे ध्रुव को संस्कार भजन का देती, बेटा भगवत प्राप्ति करनी है। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने हाथ पकड़ के, उस ध्रुव जी की सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, बेटा आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं।
क्यों? क्योंकि तूने हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यही है परिवारवाद। आज समाज में यही देखने को मिलता है। आज योग्य लोग परेशान हैं, है ना? योग्य लोगों को काम नहीं मिल रहा है और सोर्स वाले अपना काम कर लेते हैं, पहचान वाले, जान पहचान वाले। ध्रुव जी को इसलिए हाथ पकड़ के निकाल दिया क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं, जबकि योग्य ध्रुव जी थे। पर मेरा बेटा भले योग्य नहीं है, सुरुचि कह रही है, पर बैठेगा यही गद्दी पर। अरे भाई, राजा उन्हीं को बनाना चाहिए जो योग्य हो। अयोग्य राजा बनेगा तो प्रजा को कष्ट देगा। ध्रुव जी को हाथ पकड़ के गिरा दिया। तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि छसी नृपासनम। रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए। माँ, माँ क्या हुआ बेटा? माँ, उस सुरुचि माँ ने कह दिया है कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या आप अभागिन हो? बच्चे ने 5 साल के ध्रुव ने पूछा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं अभागिन हूँ। अरे भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा, तू अपना भाग्य सवार के आ। देखिए कैसी माएं थी उस जमाने की, जो अपने बच्चे को कर्मठ बना रही हैं। क्या बना रही हैं? आप लोग अपने बच्चों को जूजू बना देते हैं। हमारा बच्चा बड़ा सुकुमार है, नंगे पांव चलेगा नहीं, कंकड़। अरे बच्चों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें नंगे पांव कांटों मतलब कंकड़ में दौड़ाओ। हर परिस्थिति। हमारे भारत के जवान, मिलिट्री वाले जवान, जो मिलिट्री है, फौजी है, जवान है, कितना उनका तपाया जाता है शरीर। जंगल में भी वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। कितना तपाया जाता है। और आजकल की मम्मियां अपने बच्चों को तपाती नहीं है। सवेरे बच्चा वैन में स्कूल जाता है, बस में स्कूल जाता है, ऐसा लगता है स्कूल नहीं जा रहा, अमेरिका जा रहा। बाहर तक दरवाजे पे टटाता, ऐसा लगता अमेरिका जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा। अरे बेटे हैं, बच्चे हैं, गलती की संस्कारों में अच्छी परवरिश में रखो। बच्चे बिगड़े ना। ध्रुव जी महाराज को मां कहती है, जा तप कर। अब देखो 5 साल के बच्चे को मां ने घर से भेज दिया जंगल, जा तपस्या कर, भगवान को पाकी लौटना, ये भी कह दिया। लो, अब ध्रुव जी गए। मां, भगवान कहाँ मिलेंगे? मां ने कहा, बेटे भगवान सब जगह है। अच्छा मां, तो फिर सब जगह है तो फिर हमें कहाँ मिलते क्यों नहीं? बोले बेटा, जैसे दही में मक्खन तो होता है, पर मक्खन को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान सब जगह होते जरूर हैं, पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्ति करने जा। नारद जी रास्ते में मिलेंगे। नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और नारद जी पर विश्वास किया। ध्रुव जी ने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया और ध्रुव जी ने जब मंत्र का जाप किया, मेरी माँ, नारद जी ने पहले डराया, जल्दी से घर चला जा, छोटा है, शेर खा जाएगा। ध्रुव जी बोले, मर जाऊंगा पर अब वापस घर नहीं जाऊंगा, भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि जीवन में व्रत लेने हो तो ऐसा ही व्रत लिया करो। व्रत लेना हो तो कैसे व्रत? आप लोग भी व्रत रखती हो, सोमवार का, मंगलवार का, अमावस्या का, पूर्णिमा का। व्रत के दिन माताएं खाती नहीं है। क्या नहीं खाती? रोटी नहीं खाती, दाल नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती, चावल नहीं खाती, परंतु रबड़ी मिल जाए और साबूदाना मिल जाए, खिचड़ी और खीर छोड़ती भी नहीं है। व्रत का मतलब आप लोगों को यही लगता है ना खाने का नाम व्रत है। अरे भाई, क्यों भारत के लोग इतने ज्ञानी हैं, भारत के लोग इतने समझदार, सारा विश्व भारत से सीखता है और तुम ही नहीं सीख पाए। व्रत का अर्थ होता है
प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ ये नहीं कि आज मैंने रोटी नहीं खाई तो मेरा व्रत। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो भूखे लोग मरते क्यों, भगवान को ना पा लेते? लोग भूखे मर क्यों जा रहे हैं, फिर भूख से मर रहे हैं। भारत में आप देख लो उठा के हिसाब किताब, हजारों लोग रोज भूखे मर जाते हैं भारत में। फिर भूखे मरते क्यों है, भगवान ना पा जाते? हाँ मैया जी, हो गई बात। भगवान को पाने के लिए रोटी का त्याग नहीं करना है, भगवान को पाने के लिए अपने विषयों का त्याग करना है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अभिमान का, निंदा का, चुगली का, कपट का, छल का, ये त्याग करो, ना कि रोटी छोड़ के बैठे हो। ठीक है, रोटी भी छोड़ के भगवान की भक्ति होती है। भक्ति, भगवान का भजन दो प्रकार से होता है। एक तो वे भजन है कि आप दान करके पुण्य कमाओ, दान करके क्या कमाओ, पुण्य। और कोई आदमी गरीब है, वो दान नहीं कर सकता, तो कहो कि भाई अब तुम गरीब हो, तुम व्रत रह के पुण्य आज खाओ मत, रोटी भी बचाओ अपनी, ताकि तुमको भगवान का स्मरण होगा, याद होगी। ये भी पुण्य है, दान करना पुण्य है और भूखे रहना भी पुण्य है। पर भगवान के लिए दिन भर भगवान का चिंतन ऐसे करो, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन अधिक से अधिक भगवान का भजन हो, अधिक से अधिक कीर्तन हो, भगवान में इतने खो जाओ कि खाने पीने का याद ही न रहे, इसका नाम व्रत है। पर लोग जिस दिन व्रत होते हैं एक माला भी नहीं जपते, जो जपते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। अरे व्रत का दिन मतलब छुट्टी, आज दिन भर भगवान का भजन करो, आज कम से कम 1 लाख नाम जपो। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 1 लाख बार जपो। आज व्रत है ना आपका, ज्यादा जपो। अब ज्यादा नहीं जपेंगे, ज्यादा सोएंगे, आज सो रहे हैं। क्या है, आज व्रत है साहब का, सो रहे हैं। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। आज से प्रतिज्ञा लो, आज से व्रत लो, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज से व्रत लो, कभी किसी के साथ कपट नहीं करेंगे। आज से प्रतिज्ञा लो, व्रत लो, कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं करेंगे। ये सब प्रतिज्ञा, ये व्रत है। ध्रुव जी तपस्या करने गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। 6 भगवान उनकी भक्ति से प्रकट हो गए। भगवान ने सामने से दर्शन दिया। ध्रुव जी के मन मंदिर में वही भगवान समाये हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा भी नहीं। तब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो भगवान की छवि थी, ध्यान मग्न थे, वो छवि अपने अंदर कर ली तो ध्रुव जी की आंखें खुली। जो परमात्मा भीतर थे वही सामने आ गए। ध्रुव जी ने स्तुति करनी चाहिए, भगवान ने गालों पर शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने स्तुति, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, मेरे हृदय में बस जाओ नाथ, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। ये कहकर भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपने मेरी भक्ति की है, जाओ आप 36,000 वर्षों का राज्य भोगो और अंत में मेरे धाम चले आना। ध्रुव जी गए, उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया और जिस माँ ने अपमान किया था उसको गले लगा लिया। माँ आपने अपमान ना किया होता तो मुझे भगवान के दर्शन कभी ना होते। ये अपमान मैया जी लगता बड़ा बुरा। जैसे ससुराल में गई हुई लड़की, सास का प्यार तो पा लिया, ससुर का प्यार पा लिया, परिवार में सबको प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से, पर अपने पति को प्रसन्न ना कर पाई। सबको प्रसन्न किया, पति को प्रसन्न नहीं किया।